ओके सो स्टार्ट लेते हैं लम्या। ठीक है लम्या। ओके सो देखें, बिल्कुल हम बेसिक स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की, कि हमारी जो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से लेंगे। ठीक है कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होता है हमारे पास। सो स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आती है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि ये हमारे पास क्या होता है। ठीक है, सी फॉर होता है कॉमनली, O for operated, M for machine, P for particularly, U for used, and T for technical, E for education, and R for research। ठीक है, ये कुछ होती हैं मीन्स के कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ये एक्चुअल मीनिंग होता है प्रॉपर हमारा कंप्यूटर का। ठीक है, ये कंप्यूटर का प्रॉपर एक्चुअल मीनिंग है, जो हमें नहीं पता होता। इवन के बहुत सारे लोग हैं जिनको कंप्यूटर का एक्चुअल मतलब नहीं पता कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर कंप्यूटर का पूरा सिस्टम होता है। मीन्स के कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल रिसर्च। ठीक है, ये सिंपल सा प्रॉपर है। सो इस चीज़ को मैं का क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर मैं बिल्कुल जीरो से ही आज भी क्लास रख रहा हूँ। कल भी कुछ स्टूडेंट गए थे और जो कि आज ज्वाइन कर लिया इन लोगों ने, नहीं ज्वाइन कर पाए थे। तो यही सीन है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा, और इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी प्रॉपर क्लासरूम पे। क्लासरूम जो है आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। मैं इस पे एक पेज बना देता हूँ क्लासरूम पे भी, बाकी और भी पेज बने हुए मेरे। तो एक काम करता हूँ, हाँ आपका ही पेज ही बना देता हूँ ताकि उसी पे अपलोड कर दिया करूँ क्लासेस। सो ये थी बेसिक सी हमारी ये कुछ चीज़ें। ठीक है, फंडामेंटल, यानी कि इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कोई भी आपसे पूछता है, लेट सपोज अक्सर होते हैं लोग कंप्यूटर का कोर्स करें, तो भाई कंप्यूटर का एक्चुअल मतलब क्या है, कंप्यूटर की मीनिंग क्या है, कंप्यूटर जो वर्ड है ये वाला, इसका प्रॉपर नाम क्या है, पूरा नाम ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर एक चीज़ होती है। सो आगे चलते हैं हम। अब हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। कुछ चीज़ों से मुराद ये है कि हमारे पास डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं सीआईटी की। अच्छा, सीआईटी का फुल फॉर्म पता है आपको मरियम या ऑल स्टूडेंट्स, लमिया वगैरह बाकी मुझे बताएं। सीआईटी का किसी को पता है, सीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? यस एनीवन? सीआईटी का फुल फॉर्म, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को मैंने हाइड किया हुआ है कुछ इस वजह से शायद उन तक कोई इशू आ रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मैंने हाइड किए हुए हैं, कुछ को शो किया हुआ है, कुछ सीक्रेट चीज़ें भी होती हैं। अच्छा मरियम और लमिया, मरियम बताएं आप। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी जी, कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होता है, और सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके ठीक है। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स के सी आई टी। ठीक है, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स के सी आई टी। तो ये एक प्रॉपर तौर पे इसका नाम है। ठीक है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इसी तरह कुछ चीज़ों पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेस्कटॉप के बारे में। ठीक है, यानी कि डेस्कटॉप ओवरव्यू, कि डेस्कटॉप हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हम पहले इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और इसको मैं नंबर वाइज भी कर दूं। उसके बाद हम बात करेंगे आइकन्स क्या होते हैं हमारे पास, फिर हम बात करेंगे टास्क बार क्या होता है हमारे पास। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट के लें या उसको विंडो के लें आप। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि बटन्स क्या होते हैं जो कि टास्क बार में हमें मिल रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सर्च बार के बारे में। ठीक है, फिर हम देखेंगे सिस्टम ट्रे क्या होती है हमारे पास, फिर हम देखेंगे एक्शन सेंटर क्या होता है हमारे पास। अच्छा आपने रिकॉर्डेड ऑन की हुई है क्लास, स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी ने ऑन की हुई है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी ने ऑन की हुई है? चलो फिर, तो ये सीन था हम यहाँ पे कुछ इस तरह का। ठीक है, तो एक्शन सेंटर अब ये क्या होती हैं, पहले हम इन चीज़ों को देख लेंगे। यानी कि पूरा का पूरा एक डेस्कटॉप का प्रॉपर ओवरव्यू है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर के इन सब चीज़ों की क्या चीज़ होती हैं, और ये किस चीज़ का क्या नाम है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने प्रॉपर इस एरिया की। ठीक है, ये प्रॉपर जो मेरा एरिया है, कंप्लीट एरिया, यानी कि प्रॉपर जो है नीचे तक का है। ठीक है, प्रॉपर जो नीचे तक का एरिया है मेरा कंप्लीट, ये है मेरे पास
डेस्कटॉप, ठीक है। ये पूरा एरिया जो होता है मेरा होता है डेस्कटॉप का। मैं लिख भी दूंगा प्रॉपर तौर पे, ये मेरा कंप्लीट एरिया है डेस्कटॉप का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। ये आ गया मेरे पास प्रॉपर तौर पे एक डेस्कटॉप, ठीक है। ये मेरा होता है डेस्कटॉप। सो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब हमारे पास आइकन्स क्या होते हैं, हम उसको भी समझ लेते हैं क्या हमारे पास आइकन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे एरिया, पूरा जो एरिया है मेरे पास जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये मेरे होते हैं आइकन्स, ठीक है। ये मेरे हैं आइकन। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास होते हैं सारे के सारे आइकन्स जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये मेरे हो गए हैं आइकन्स। सेट सेट इसके बाद हम देखेंगे क्या चीज़, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा टास्क बार, के भाई टास्क बार हमारे पास क्या होता है, फिर हम टास्क बार के बारे में भी देख लेते हैं। ये जो पूरा एरिया है जो मैंने कैप्चर किया है, ठीक है, ये पूरा हमारे पास एरिया होता है टास्क बार का, ठीक है। इसको कहते हैं हम टास्क बार, ये हमारा टास्क बार का एरिया है। सो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि टास्क बार हमारे पास क्या है, हमारे पास आइकन्स क्या हैं, और हमारे पास जो है डेस्कटॉप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसी तरह हम आगे चलेंगे आगे, और हमारे पास क्या आएगा, वाई का हमारे पास स्टार्ट या विंडो, ठीक है। इसी तरह हम नीचे चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट या फिर विंडो, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या होती है इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिखता है ये हमारे पास होता है, इसको हम स्टार्ट भी कहते हैं और हम इसको विंडो भी कहेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको विंडो भी कहेंगे, स्टार्ट भी कहेंगे। इसी तरह इसको मैं ऑन करके भी इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि आपको सारी जो भी कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाए, ठीक है। ये प्रॉपर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास स्टार्ट भी हम इसको कहेंगे और विंडो भी कहेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये एक हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह हम और आगे चलेंगे और आगे चीज़ों को हम समझेंगे। अब हमारे पास आ जाता है बटन्स, ठीक है। बटन्स कौन से होते हैं, जो कि हमें टास्क बार के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। टास्क बार बटन्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे टास्क बार के बटन, जो कि आपको टास्क बार के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये टास्क बार के हमारे बटन्स होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे और क्या चीज़ें हमारे पास, फिर आ जाता है हमारे पास सर्च बार, ठीक है। अब सर्च बार क्या है हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ का पर्पस भी ज़रूर हम समझेंगे। ये है हमारे पास सर्च बार। सर्च बार क्या होता है हमारे पास, ये जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं हम सर्च बार, ठीक है। ये हमारा सर्च बार होता है, इन सब का क्या पर्पस है, क्यों होते हैं, आगे चल के इसका भी हमें पता चल जाएगा। ये हमारे पास आ गया सर्च बार। इसी तरह आगे बढ़े तो अब हमें मिलता है सिस्टम ट्रे, कि सिस्टम ट्रे हमारे पास क्या होती है। इसको मैंने कॉपी कर लिया था। अच्छा, सिस्टम ट्रे को हम समझ लेते हैं, सिस्टम ट्रे हमारे पास क्या होता है। ये जो हमारे पास पूरी प्रॉपर नोटिफिकेशंस आती हैं, डेट होती है, टाइम होती है, वाईफाई है, स्पीकर है, बैटरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ये बेसिकली होता है हमारे पास एक सिस्टम ट्रे। जैसे लेट्स सपोज अगर हम बात करें, हम भी छोटी छोटी चीज़ें, अगर लेट्स सपोज नाश्ते पानी की बात करें तो ट्रे में रख लेते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये भी एक कंप्यूटर अपनी ट्रे में रखता है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इसलिए इसको सिस्टम ट्रे कहते हैं। देन लास्ट हमारे पास आ जाता है एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर हमारे पास क्या होता है, देखें ये हमारे पास एक्शन सेंटर का आइकन होता है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। ये जो होता है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास होता है एक्शन सेंटर का एक आइकन, ठीक है। एक्शन सेंटर का ये आइकन होता है हमारे पास। सो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये एक्शन सेंटर खुल जाता है, ठीक है। ये क्यों आ गया, ये एक्शन सेंटर मेरा खुल गया। इसकी मैं एक स्नैप ले लेता हूँ ताकि इस चीज़ का भी आपको क्लियर हो जाए। ये आ गया मेरे पास एक्शन सेंटर, ठीक है। इसको कर लेते हैं नीचे सेकंड पेज के ऊपर। ये आ गया मेरा एक्शन सेंटर। अब यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ों से मुराद मुझे यहाँ पे लोकेशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ मुझे लोकेशन मिल जाती है, और यहाँ मुझे बैटरी सेवर मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, नाइट लाइट मिल जाती है, मोबाइल हॉटस्पॉट मिल जाता है, एयरप्लेन मोड, नियर बाय शेयरिंग, ऑल सेटिंग्स, नेटवर्क कनेक्ट, प्रोजेक्ट, वीपीएन, फोकस असिस्ट एंड स्क्रीन स्नैप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक एक्शन सेंटर था। उसी तरह यहाँ पे मुझे एक चीज़ और मिलती है जिसको हम कहते हैं ब्राइटनेस। ये मेरी
लैपटॉप की स्क्रीन की ब्राइटनेस को मैनेज करता है, यानी कि कम और ज़्यादा करता है। तो ये अमूमन अगर आप कंप्यूटर में देंगे तो कंप्यूटर में नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर में तो उसकी वो एलसीडी अलग होती है। लेकिन आप जो लैपटॉप लेंगे उसमें ये ऑप्शन मौजूद होगा, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें, मैं भी लैपटॉप से ही कनेक्ट हुआ हूँ, लैपटॉप से ही कनेक्ट होता हूँ मैं। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। आप लैपटॉप लेंगी, और भी कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे बोला कि सर हम लैपटॉप ही लेंगे। तो खैर जो भी लैपटॉप ले, ठीक है, जो भी बंदा लैपटॉप ले रहा है, जो भी लैपटॉप से काम कर रहा है, वो उसी तरह से ही इजीली प्रॉपर तौर पे काम करेगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। जी मरियम, अब आपके वो जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आप मुझे ज़रा ये बताइए कि आपको ये सब चीज़ें पता थी, समझ आई ये चीज़ें, आपको ये सब चीज़ें पता थी या नहीं? सर मुझे कुछ कुछ पता भी था, मुझे समझ आ रही है। कुछ चीज़ें पता थी आपको? डेस्कटॉप आइकन्स और टास्क बार वगैरह थोड़ा सा मालूम था। ये मालूम था। ओके ओके ओके, डन। जी। तो इसी चीज़ से हम आगे चलते हैं। तो ये सब चीज़ देखें, ये होता है जीरो से, यानी कि बेसिक। बेसिक आपका फंडामेंटल लाजमी, जाहिर सी बात है, क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो और भी हम आगे चलते हैं इसी चीज़ को लेते हुए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ चीज़। इसी तरह अब मुझे एक बात बताएं, आपको कीबोर्ड का आइडिया है? कीबोर्ड में काफ़ी चीज़ें होती हैं। उसका नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी असल में आज फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, स्टूडेंट से पूछते रहना, स्टूडेंट्स के अंदर भी एक मोटिवेशन रहती है ना। और अगर मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगा तो फिर नींद आ जाएगी आप लोगों को ना, मोटिवेशन नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ डेस्कटॉप के तो हमने सारा ओवरव्यू ले लिया कि डेस्कटॉप पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर वन पे अगर बात करें, नंबर वन पे हमारे पास आता है QWERTY, ठीक है। नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है QWERTY। अच्छा, आप सब लोगों ने ये बताया, कोई नोटबुक वगैरह आप लोग लेके बैठे हुए हैं, या फिर कुछ भी नहीं? कुछ नोट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, या फिर नहीं लिख रहे? चलें, आंसर नहीं आया मुझे, इसका मतलब ये होगा कि किसी के पास भी शायद नोटबुक नहीं है। नोटबुक है, लेके बैठा करें, नेक्स्ट क्लास में नोटबुक वगैरह को आप लेके बैठिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ताकि सब चीज़ नोट करें, क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही होगी, मसला नहीं, लेकिन लिख लेना भी अच्छा होता है ना। ओके। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है QWERTY। QWERTY के बाद हमारे पास आ जाती हैं फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन की आ जाती हैं, फंक्शन की के बाद आ जाती हैं स्पेशल कैरेक्टर की, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर की के बाद हमारे पास आ जाती हैं न्यूमेरिक की, ठीक है। न्यूमेरिक की आ जाती है। न्यूमेरिक की क्या होती है, इस चीज़ को भी हम इंशाल्लाह ताला समझेंगे। और इसी में हमारे पास क्वालिटी आ गया, फंक्शन की आ गया, स्पेशल कैरेक्टर की आ गया, न्यूमेरिक की आ गया। इसी तरह हमारे पास आता है एक कंट्रोल, ठीक है, यानी कि कंट्रोल का बटन जो आपको हर कीबोर्ड में मिलेगा। चाहे वो कोई भी कीबोर्ड हो, ठीक है, लैपटॉप का हो या फिर वैसे कंप्यूटर का हो, सब कुछ कंट्रोल, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है CTRL, ठीक है। कंट्रोल होता है हमारे पास, कंट्रोल हमारे पास दो बटन होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। इसी तरह हमारे पास आता है ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट की शॉर्ट की होती है ALT, ठीक है। इसी तरह ऑल्टर भी हमारे पास आ जाता है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। इसी तरह हमारे पास होता है शिफ्ट, ठीक है। अब शिफ्ट भी हमारे पास लेफ्ट पे भी आ जाता है और राइट पे भी आ जाता है। इसी तरह हमारे पास होता है एक इंटर, ठीक है। एक होता है हमारे पास इंटर। इंटर भी हमारे पास दो होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास समझ लें क्वालिटी के साथ, और एक होता है न्यूमेरिक की के साथ। अच्छा, इंटर आपको जो है, जो न्यूमेरिक कीपैड वाला कीबोर्ड होगा उसमें दो इंटर मिलते हैं। और जो एक
सिंगल कीबोर्ड होता है यानी कि जस्ट QWERTY वाला, उसमें एक ही इंटर मिलता है, ठीक है। तो इंटर की यहाँ पे कुछ कंडीशन है, तो कुछ ये चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं इस चीज़ को हम डिटेल में देख लेते हैं। QWERTY बेसिकली क्या होती है, QWERTY तो देखें अभी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में भी जो आपका कीबोर्ड है उसको भी QWERTY बोलेंगे। QWERTY कैसे बोलेंगे, क्यू स्टार्ट जो होता है ना आपका कीबोर्ड, वो क्यू से होता है, QWERTY, ये इसलिए इसको QWERTY कहते हैं, QWERTY सिस्टम होता है। तो A to Z, ठीक है, A to Z तक की इसमें ABCD होती है जिसको हम कहते हैं QWERTY, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रेड ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं फंक्शन की में। फंक्शन की क्या होती है, जो हमारी F1 से स्टार्ट होती हैं, जो जाती हैं F12 तक, इसको हम कहते हैं फंक्शन की, ठीक है। ये हमारे पास होती हैं फंक्शन की। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलती है, स्पेशल कैरेक्टर की। स्पेशल कैरेक्टर की क्या होती है हमारे पास, ये सारी हमारे पास होती हैं स्पेशल कैरेक्टर की, ठीक है। ये सारी हमारे पास होती हैं स्पेशल कैरेक्टर की। इसी तरह आ जाते हैं न्यूमेरिक पे। न्यूमेरिक की क्या होती है, न्यूमेरिक की 0 से स्टार्ट होती है और जाती हैं 9 तक, ठीक है, जिसको कहते हैं न्यूमेरिक की। तो ये मेरे पास न्यूमेरिक की हो जाती है कीबोर्ड के अंदर। ये सब चीज़ें क्या होती हैं अभी मैं आप लोगों को आप सबको बता भी देता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल की मैंने आपको बता दिया कि आपको कीबोर्ड में जो दिखेगा वो दिखेगा CTRL से। इसी तरह जो ऑल्टरनेट होता है, ऑल्टरनेट का जो बटन होता है वो भी दो होते हैं, दिखते हैं हमारे पास ALT की तरह। इसी तरह शिफ्ट एंड इंटर। तो ये कुछ था हमारे पास एक कीबोर्ड का प्रॉपर तौर पे ओवरव्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को समझा, ऊपर हमने काफ़ी चीज़ों को समझा, हमने यहाँ पे नीचे काफ़ी चीज़ों को समझा। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझेंगे, जो कि आपको इंशाल्लाह ताला आगे भी समझ में आती रहेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर। ये मैं आ गया गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, ठीक है। ये मेरे पास आ गया कीबोर्ड। अ, ये एक कीबोर्ड आ रहा है प्रॉपर तौर पे, और ये एक कीबोर्ड आ रहा है। अ, मैं चाह रहा हूँ कोई सही वाला कीबोर्ड मिल जाए जो कि डार्क और प्रॉपर तौर पे नज़र भी आए। यही मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ये ठीक है। अच्छा देखिए भाई, तो ये हमारे पास होती हैं एक की और इसमें ऐड कर लीजिएगा जो मैं आपको करवा दूं, ESC, ठीक है, जिसको कहते हैं एस्केप की। इस चीज़ को भी आप लिख लीजिएगा ESC यानी कि एस्केप की, ठीक है। तो और भी जाहिर सी बातें की होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन की होती है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉमन की होती हैं उस चीज़ को आप देख लें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कुछ की के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि की यहाँ पे जो है वो क्या काम कर रही होती हैं, उस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। सो एक मिनट और कीजिएगा, इसको जूम कर लेते हैं और एक काम करते हैं, इसको कॉपी। मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहीं पे पेस्ट कर दूँ। आ जाना तो चाहिए। आ गया। ये बेहतरीन काम हो गया ना। और इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ साइज को। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा काफ़ी रहेगा। और किटन है, ठीक है। और करके इसको एक काम करते हैं, लेते हैं एक न्यू पेज के ऊपर, उसको मैं कर दूंगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ये आ गई। अब सही है, अब समझाने में आसानी हो जाएगी मुझे। ओके, ये हमारे पास आ गया है एक कीबोर्ड, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर तौर पे कीबोर्ड हो गया। अब मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाता हूँ कि कीबोर्ड बेसिकली क्या होता है और किस तरह से ये काम कर रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक कीबोर्ड है। अब यहाँ पे कौन कौन सी न्यूमेरिक है, क्यूआरटी क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहीं पे ही पता चल जाएंगी, ठीक है। अब देखें क्यूआरटी, ये मेरा क्यू से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्यूआरटी। ये जो मेरी पूरी चल रही है प्रॉपर तौर पे आपको लोगों को यहाँ नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये जो मेरे पास चल रही है यानी कि कंप्लीट, मैंने वहां पे क्या लिखा, A to Z। A to Z जो है मेरे पास वो है मेरी
QWERTY, ठीक है, ये आ गई मेरी QWERTY जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। QWERTY यानी कि ये रहा Q, ये रहा W, ये रहा E, ये रहा R, ये रहा T और ये रहा Y, यानी कि QWERTY QWERTY। सो इसी तरह अब होता क्या है यहाँ पे, अब हमारे पास आती हैं स्पेशल फंक्शन, स्पेशल कैरेक्टर की और फंक्शन की, ठीक है। अब आप इस चीज़ को भी समझ लेते हैं, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर की, आपको यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर की नजर आएंगी, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर की मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर कलर फिल कर लेता हूँ उसमें ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। और कलर ले लेता हूँ मैं कुछ वाइट वाला, जैसे कि ये था हमारे पास QWERTY, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाता है, ये आ गया, ये मेरे पास हो गया स्पेशल करेक्टर की, क्योंकि इसमें देखें स्पेशल करेक्टर मौजूद है, स्टार भी है, एंड भी है और परसेंटेज भी है, हैश भी है, @ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाती हैं फंक्शन की, जो कि F1 से शुरू हो रही हैं और F2 के ऊपर आके ख़त्म हो रही हैं, ये हमारे पास आ गई हैं प्रॉपर तौर पे फंक्शन की, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ कलर को चेंज कर लेता हूँ, ये देखें हमारे पास आता है शिफ्ट, ठीक है। ये शिफ्ट आ गया, ये आ गया मेरे पास शिफ्ट, ठीक है। और एक आ गया मेरे पास शिफ्ट यहाँ पे, तो देखें लेफ्ट एंड राइट पे दो शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह मैं बात करूँ कंट्रोल की, तो देखें एक कंट्रोल मुझे यहाँ पे मिलता है, एक कंट्रोल मुझे यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो दो कंट्रोल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, ठीक है। इसी तरह बात करूँ मैं अगर ऑल्ट की, तो ये मेरे पास ऑल्टर आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास ऑल्टर आ रहा है, ठीक है। तो दो मुझे मिल जाते हैं ऑल्टर की। और उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिक की पे। न्यूमेरिक की क्या है हमारी, जो 0 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे और जा रही है 9 तक, ये आ गई हमारी न्यूमेरिक की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एरो की, अब ये आ गई हमारे पास एरो की, ठीक है। एरो की को भी हमने ऐड कर लेना है इस चीज में, एरो की, ठीक है। ये आ जाएंगे यहाँ पे, ये हो गई हमारे पास एरो की, ठीक है। एरो की हमारे पास हो गई यहाँ पे। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी की ऐसी हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे समझ में आएंगी, जिससे कि लेट सपोज कौन सी की है उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये डिवाइड वाला दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्टार दिख रहा होगा, ये आपको माइनस दिख रहा होगा, ये आपको प्लस दिख रहा होगा। अब ये देखें यहाँ पे एक इंटर आ गया, एक यहाँ पे इंटर आ गया, ठीक है। एक क्वालिटी के साथ आ रहा है और एक न्यूमेरिक कीपैड के साथ आ रहा है, तो ये यहाँ पे दो हमारे पास इंटर के बटन है। अब किसी किसी में ऐसा होता है, किसी लैपटॉप में ये वाला न्यूमेरिक कीपैड होता ही नहीं है, ये पार्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसमें हमारे पास एक ही इंटर बचेगा, वो होगा ये वाला। तो इस ये होता है हमारे पास प्रॉपर तौर पे कीबोर्ड का इंटरफेस, कि कीबोर्ड में कौन कौन सी बटन क्या होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्पेस बार होता है जो आपको दिख रहा होगा, बड़ी सी की होती है, ये स्पेस बार है हमारे पास। तो ये आता है हमारे पास स्केप, जो मैंने आपको लास्ट में लिखवाया, ये होता है हमारे पास स्केप की, ठीक है। ये स्केप की, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट स्केप करने के लिए, बंद करने के लिए हमारे पास ये चीज़ होती है, ठीक है। और ये आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस से मुराद ये है, हम कोई भी टेक्स्ट लिख लें या कोई भी गलती मिस्टेक कर दें तो उसको बैक स्पेस कर देते हैं, यानी कि बैक कर देते हैं। ये होता है हमारे पास स्पेस, ये हमारी टेक्स्ट के बीच में या किसी भी चीज में स्पेस दे रहा है और ये उसको बैक कर रहा है, यानी कि स्पेस बैक कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम बैक स्पेस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको आई होप कि क्लियर हुई होंगी और समझ में भी आई होंगी, तो ये वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये वो सारी कंडीशंस होती हैं जो आप लोगों को समझ में आई होंगी कि इस इनका पर्पस क्या है, इनको क्या कहते हैं, कीबोर्ड का पर्पस क्या है। तो ये थी वो पूरी कहानी कीबोर्ड वाली। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आप सबको, ठीक है। क्लियर हुआ तो मुझे आप लोग एक बार यस बोल दीजिए सारे। जैसे कि नहीं है। ये किसकी आवाज़ थी इतनी दबी दबी? यस मरियम, आपने कुछ कहा था? जैसे क्लियर हो गया है। ओके 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 ओके। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी समझी और आगे भी चलेंगे इसी चीज़ को लेते हुए हम, कि क्या क्या चीज़ें इस चीज़ों में मौजूद होती हैं, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। लेट सपोज कि ये डेस्कटॉप, ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप क्या है,
और डेस्कटॉप पे हमारे पास किस तरह से इस चीज़ को हम पर्सनलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम अपने डेस्कटॉप को अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज क्या चीज़ होती है, हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं कस्टमाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड को अपने हिसाब से ही कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझे ये बता दें, अगर आप लोगों को ये आता है तो ये मैं स्किप कर दूं या मैं बताऊं। जैसे कि मरियम, आपका तो आपका लैपटॉप भी नहीं ना, आप मुझे बताएं ये डेस्कटॉप वगैरह का सारा आपको आता है, पर्सनलाइज सेटिंग वगैरह। हाँ सर, मुझे नहीं आता ये। जी। मुझे नहीं आता ये। अच्छा अच्छा अच्छा, आप चलिए ठीक बता है फिर दें। मैं, ठीक है मैं से बता देता हूँ। मैं लमिया भी बता रही हैं, और अच्छा मुझे सना आप भी बता दें, ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर दें। ओके सना, तो ये कुछ चीज़ें हैं, सो स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, अब देखें हमने क्या करना है। हमने डेस्कटॉप के किसी भी एरिया में, यहाँ पे किसी भी एरिया में हमने डेस्कटॉप के राइट क्लिक करना है, ठीक है। हम करेंगे राइट क्लिक, ठीक है। हमारे देखें माउस के अंदर दो बटन मौजूद होते हैं, ठीक है। जब हम माउस पकड़ते हैं तो हमें दो बटन मिलते हैं, एक मिलता है लेफ्ट और एक मिलता है राइट, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेफ्ट वाला बटन हमारे पास क्या करता है, हमारे लेफ्ट बटन होता है क्लिक करने के लिए, यानी कि हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक सिंगल क्लिक करेंगे तो जस्ट ये हमारे पास सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम अपने लेफ्ट वाले बटन को होल्ड करके रखेंगे तो ये सिलेक्शन कर रहा है। आई होप ये क्लियर होगा, ये हमें क्या क्या कर रहा है, एक प्रॉपर तौर पे सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ लेफ्ट वाले बटन, सॉरी राइट वाले बटन की, तो राइट वाला बटन क्या करता है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ मेन्यूज दे देता है। तो लेफ्ट वाला जो बटन हमारे पास होता है वो होता है फॉर सिलेक्शन एंड क्लिक, एंड राइट वाला जो बटन होता है वो होता है फॉर मेन्यूज, ठीक है, फॉर मेन्यू। अब मैं देखें यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका मेन्यू खुल गया है, ठीक है, इस फोल्डर के मेन्यू आ गए। और अगर मैं इस फाइल पे, इस वाली इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, मेन्यूज आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करूंगा तो डेस्कटॉप का पर्सनलाइज आएगा, डेस्कटॉप के मेन्यूज आएंगे, और रिफ्रेश आएगा, सॉर्ट बाय व्यू आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह मैं करता हूँ राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद मैं जा रहा हूँ पर्सनलाइज में, ठीक है। इस चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं जा रहा हूँ पर्सनलाइज पे। मैंने करा सिंपल सा राइट क्लिक, राइट क्लिक करके चला गया पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज में जाने के बाद अब मेरे पास काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे, हमें क्या क्या चीज़ों को समझना है, हमें समझना है। यहाँ पे हमारे पास आता है बैकग्राउंड, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे हमारे पास आता है बैकग्राउंड, फिर आता है कलर, फिर आता है लॉक स्क्रीन, फिर आता है थीम्स हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट, फिर आता है स्टार्ट, और फिर आता है हमारे पास टास्क बार, ठीक है। तो कुछ ये हमारे पास सेटिंग्स आती हैं, यानी कि ये सारी सेटिंग्स हैं, उन सारी सेटिंग्स पे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मेन में जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमने लाजमी समझनी है, क्योंकि देखें ये चीज़ ऐसी है कि कोई यूज़ करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मेन पॉइंट तो पता हो, मेन चीज़ तो पता हो, जो हमें एटलीस्ट हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकें, एटलीस्ट हमें इस चीज़ का तो पता होना चाहिए। सो सबसे पहले अब चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। देखिए बैकग्राउंड पे, यहाँ पे देखें आपको प्रीव्यू शो हो रहा होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, नीचे देखें तो हमें एक मिलता है बैकग्राउंड, और जहाँ पे सिलेक्ट हुआ है पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें सेकंड पे मिलता है सॉलिड कलर, एंड थर्ड पे हमें मिलता है स्लाइड शो, ठीक है। यहाँ पे हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। इस वक्त पिक्चर सेलेक्ट हुई है, पिक्चर से मुराद ये है, यहाँ पे ही मैंने पिक्चर सेलेक्ट की हुई है, मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करूंगा, मेरी पिक्चर हो जाएगी चेंज। लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जस्ट क्लिक किया और कुछ नहीं किया, मैंने जैसे ही क्लिक किया और मैं नीचे गया तो यहाँ पे देखें ये चीज़ क्या हो गई, अपडेट हो गई, मेरा वॉलपेपर जो है बदल गया, चेंज हो गया, सिंपल सा, ठीक है, इजीली चेंज हो गया। फिर से मैं वापस इसी सेटिंग में चले जाऊंगा, मेरे लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम फिर से पर्सनलाइज में चले जाते हैं। मुझे अगर चेंज करना है, नहीं समझ में आया ये वाला बैकग्राउंड, मैं वापस ये लगाना चाहता हूँ, मैं वापस से ये वाला लगा दूंगा बैकग्राउंड। मैं जस्ट क्लिक करूंगा, ठीक है, सिर्फ क्लिक करना और कुछ नहीं, जस्ट क्लिक करना, देखें बैकग्राउंड हमारा हो गया चेंज प्रॉपर तौर पे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और क्लियर भी हो गई होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर तौर पे एक चीज़ थी। सो उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं सॉलिड कलर पे, ठीक है। अगर मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सॉलिड कलर, लेट्स सपोज यहाँ पे भी देखें एक बैकग्राउंड मेरे पास मौजूद है, अगर मुझे चाहिए सॉलिड कलर, ठीक है, तो सॉलिड कलर क्या होता है उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। मैं पुराना ही अपना बैकग्राउंड लगा लूँ, जो था मेरा लोगो है एकेडमी का, डन।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें पिक्चर, अब मैं कर रहा हूँ सॉलिड कलर। अगर मैं सॉलिड कलर पे जा रहा हूँ तो सॉलिड कलर बेसिकली होता क्या है, सॉलिड कलर कलर वो होता है कि मैं अपने बैकग्राउंड पे किसी भी टाइप का कलर भी यहाँ पे रख सकता हूँ। देखें कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ कुछ ऑरेंज टाइप का, तो देखें मेरे बैकग्राउंड पे यानी कि डेस्कटॉप पे ऑरेंज कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ कंडीशन है। इसी तरह अगर मैं कोई ब्लू कलर ले लूँ तो मेरे स्क्रीन के ऊपर ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास सॉलिड कलर है। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड के ऊपर कोई वॉलपेपर ना रखें, कोई इमेज ना रखें, तो आप सॉलिड कलर लगा सकते हैं। यहाँ से इजी हो जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो ब्लैक ले रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। सो ये था इजी वे में इस चीज़ को देखना, ठीक है, क्योंकि मैं लिया था सॉलिड कलर। इसी तरह नंबर थर्ड पे हम जाते हैं। नंबर थर्ड पे हमें मिलता है स्लाइड शो। स्लाइड शो हमारे पास क्या काम करता है इस चीज़ को समझ लेते हैं हम। स्लाइड शो क्या होता है, देखिए अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में देखा होगा आपने, या कहीं ना कहीं देखा होगा, बड़ी बड़ी एलईडीज के अंदर एलईडी लगी हुई होती है। एलईडी में एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, ऐड चल रहे होते हैं, या आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे गई हुई होंगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ हाई डेफिनेशन अच्छी अच्छी पिक्चर जो है एलईडी में लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि एलईडी का रिजल्ट पता चले लोगों के सामने जाए, लोग देखें और लोग अट्रैक्टिव हों, उस तरह अट्रैक्ट हों, एलईडी की तरफ अट्रैक्टिव चीज़ें लगा के अट्रैक्ट करते हैं ताकि लोग एलईडी को खरीदें, बाय करें। तो यहाँ पे स्लाइड शो इस पर्पज़ के लिए काम आता है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको फिट किया हुआ है, इसको मैं फिल करूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ नीचे वाली कहानी भी। तो देखें स्लाइड शो, स्लाइड शो में आने के बाद यहाँ पे मुझे मिलती है एक चीज़, और वो चीज़ क्या है, यहाँ पे मुझे मिलता है ब्राउज। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है ब्राउज, ये मेरा ब्राउज है। सो ये यही ब्राउज हमें पिक्चर में भी मिल रहा है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यही ब्राउज हमें यहाँ पे देखें पिक्चर में भी मिल रहा है, ठीक है। और यही ब्राउज हमें कहाँ पे भी मिल रहा है, यही ब्राउज हमें सॉलिड उसमें स्लाइड शो में भी मिल रहा है। सो इसका पर्पस क्या है, अब हम काम करते हैं ब्राउज पे क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये पूछ रहा है अगर आपको कोई स्लाइड शो यहाँ पे लगानी है। लेट सपोज ये तो अभी आ रही है कंप्यूटर की अपनी, ठीक है, ये तो कंप्यूटर की अपनी स्लाइड शो आ रही है जो इसकी थीम है, ये वो वाली स्लाइड शो आ रही है। लेकिन अगर आपको अपनी पिक्चर्स लगानी हो, ठीक है, लेट्स सपोज होता है ना, अपनी आपकी पिक्चर है, आपने अपनी पिक्चर एक जगह रखी हुई है, आप एज एल्बम उसको चलाना चाह रही हैं, तो आपकी पिक्चर कैसे लगेगी। हम सिंपल से जाएंगे ब्राउज पे। ये ब्राउज पे आगे आप देखें यहाँ पे मैंने एक पहले से फोल्डर बना के रखा हुआ, ये रहा, ठीक है। ये फोल्डर मैंने पहले से बनाया हुआ है स्लाइड शो पिक्चर्स का, ये पहले से मेरा फोल्डर बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसी फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास चूज दिस फोल्डर, ये मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगा, डन। सिलेक्ट किया, अब देखें मैंने सिलेक्ट करते ही मेरी जो इस फोल्डर के अंदर जितनी पिक्चर्स थी वो मेरी यहाँ पे देखें काम कर रही हैं, यहाँ पे आ गई हैं, अप्लाई हो गई हैं, ठीक है। अप्लाई हो गई है, बेशक मैं इसको बंद कर दूं कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरा ये चीज़ अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके नेक्स्ट बैकग्राउंड करूंगा तो मेरा इमेज चेंज हो गई, ठीक है। फिर से मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके फिर से नेक्स्ट बैकग्राउंड करूंगा तो फिर से मेरी इमेज चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वॉलपेपर मेरे चेंज भी हो रहे हैं, फिर से मैं नेक्स्ट बैकग्राउंड करूंगा तो ये फिर से देखें चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मेरे हिसाब से पिक्चर्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। एक चीज हमें और मिलती है इसी चीज में, मैं पर्सनलाइज में फिर से जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज को समझते हैं। अब देखें नीचे आता हूँ तो यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स, ठीक है। चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर 30 मिनट के बाद ये पिक्चर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि हर आधे घंटे के बाद। लेकिन मैं यहाँ से 1 मिनट कहता हूँ, अगर मैं 1 मिनट करूंगा तो 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक मेरी जो पिक्चर है बैक साइड पे ये वॉलपेपर पे ये मेरी चेंज हो जाएगी, देखें चेंज हो गई। 1 मिनट हो गया था, ठीक है, क्योंकि पहले मैं लगाई थी तो ये चीज़। सो ये 1 मिनट हुआ मेरी चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मेरी चेंज होती है। इसी तरह मैं राइट क्लिक करके भी नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड करूंगा तो ये चीज़ मेरे यहाँ से चेंज हो रही होगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक है। सो इसको बंद कर दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो वापस हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये वो चीज़ थी, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी कि ये ब्राउज क्या था और हम स्लाइड शो में किस तरह से अपनी पिक्चर्स को लगा सकते हैं, ठीक है, ये वो चीज़ थी। और यहाँ से हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टाइम भी दे सकते हैं।